भगवान जी प्लीज ऐसा लड़का मुझे भी दिलवा देना। तो एक तरफ वो जिनका रोका हुआ है उस कॉफी काउच पर, दूसरी तरफ वो जिन्होंने अपनी शादी अब जाकर मैनिफेस्ट कर ही ली है। So 2 Punjabi Mundays in the house this time guys. It's coffee time क्योंकि कॉफी विद करण का नया एपिसोड आ गया है with 2 Punjabis, विकी कौशल and सिद्धार्थ मल्होत्रा। Hey, it's me तोनाक्षी कालरा and you are watching Binging Live। चलो करती हूँ अब इस नए एपिसोड का भी रिव्यू सिर्फ आपके लिए। भाई इस एपिसोड में ना लिटरली बता रही हूँ मजा आ गया। इस बार तो कहना पड़ेगा कि करण जौहर ने ये क्या बढ़िया पैर बुलाया था अपने कॉफी काउच पर। एक तरफ है विकी कौशल जिनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी कैटरीना कैफ के साथ इसी शो पर, या फिर कहे टेक्निकली उनका रोका ही हो गया था, और ऐसा मैं नहीं फिलहाल सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बोला है। तो दूसरी तरफ है राता लंबिया लंबिया ने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा जिनकी लव स्टोरी विद कियारा आडवाणी आजकल सबकी जुबान पर है। तो इस एपिसोड में उसी बारे में बातें हुई हैं जो हम सब सुनना चाहते थे। यहाँ विकी कौशल और कैटरीना कैफ की मैरिड लाइफ, लव स्टोरी से लेकर सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी के शादी प्लान्स सब कुछ डिस्कस हुए हैं। अब विकी कैटरीना की शादी में करण जौहर तो थे नहीं इनवाइटेड, तो उन्होंने यहाँ उसका भी जिक्र किया और नाराजगी भी जताई। और उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि कैसे उन्होंने विकी कैटरीना की शादी से पहले एक बार आलिया भट्ट के साथ मिलकर विकी कौशल को ड्रंक कॉल कर दिया था क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए थे कैटरीना कैफ को लेकर। वहीं करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनकी लव लाइफ पर भी बहुत कुछ जानने की कोशिश तो करी, जिसको डायरेक्टली तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहले एड्रेस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ही सही काफी कुछ बता भी दिया। ओ एंड बाय द वे, आपको पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी को क्या बुलाते हैं? की। दैट्स सो क्यूट ना। आखिर इसी नाम से उन्होंने कियारा आडवाणी का नंबर अपने फोन में भी सेव किया हुआ है। आपको याद होगा वो टाइम जब विकी और कैटरीना की शादी पर होने वाली सिक्योरिटी पर कितने सारे मीम्स बने थे, है ना? तो विकी कौशल ने उन मीम्स पर भी यहाँ पर रिएक्ट किया है और अब उन्होंने क्या बोला है वो आप जाकर खुद देख लेना। But I have to say, the way Vicky Kaushal talks about his wife Katrina Kaif is all hearts. I think ये एपिसोड हर बॉयफ्रेंड को देखना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए यार विकी कौशल से। He is just pure love. भगवान जी प्लीज ऐसा लड़का मुझे भी दिलवा देना। Anyway, okay, छोड़ो। तो जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से कियारा और उनकी शादी पर पूछा गया तो क्या जवाब दिया उन्होंने और किस तरह से एक टीजिंग फ्रेंड की तरह विकी कौशल ने एक गाना गाया, वो गाना चलो बता देती हूँ। राता लंबिया लंबिया ने कटे तेरे संगिया संगिया रे। सो ये गाना उन्होंने गाया। आई एम प्रीटी श्योर ये एपिसोड अगर कियारा आडवाणी ने देख लिया होगा तो उन्होंने बहुत ब्लश किया होगा। सो लवी डवी के साथ साथ यहाँ कुछ सीरियस डिस्कशंस भी हुए, लाइक कैसे विकी कौशल को अफेक्ट करती है जब उनकी काफी सारी फिल्म्स डिले हो जाती है किसी ना किसी रीजन से। तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने बात करी कि कैसे उन्हें हमेशा से बस यही था कि लोग उनकी वर्थ को समझे एज एन एक्टर। इस एपिसोड में यू विल एक्चुअली सी हाउ सिंपल एंड ग्राउंडेड विकी कौशल इज, और जिस तरह से विकी और सिद्धार्थ ने करण जौहर का मजाक उड़ाया है ना, यहाँ पर मजा आ गया। तो हुआ ये था, मैं बता ही देती हूँ कि विकी कौशल ने करण से कहा कि आप कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर कर ही नहीं सकते थे, एंड उसी पर सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें ज्वाइन करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, गुची की शॉल, प्राडा की चप्पलें होती उसके अंदर, एंड दे लिटरली पुल्ड करण जौहर्स लेग देयर, एंड हमें तो बहुत मजा आया देखने पर। और हाँ, यहाँ पर करण जौहर अपनी ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को लेकर भी बहुत सारी बातें करते हैं विच विल एक्चुअली सरप्राइज यू, एंड आई थिंक उसके लिए करण जौहर के लिए क्लैप्स तो बनती हैं। ये आप देख लेना वैसे मैंने क्यों किया। इस एपिसोड में विकी कौशल और सिद्धार्थ के लिए जो सेक्सुअल कमेंट्स लड़कियों ने किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी दिखाए गए और उन पर इन दोनों के बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस भी लिए गए। फिर आता है रैपिड फायर राउंड जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, और ये राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग रहा जहां पर क्रिटिक्स की किस बात से विकी कौशल को बुरा लगा या फिर कैटरीना और उनकी किस बात पर लड़ाई होती है से लेकर सिद्धार्थ का कियारा का नाम लेना और वियर्ड प्लेस पर जहां पर उन्होंने सेक्स किया है ये भी बताना। इस तरह के काफी सारे बढ़िया सवाल पूछे गए जिनके इन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर दिए। लास्ट में आया बजर राउंड विच वाज एक्चुअली अमेजिंग एंड मोस्ट फन, सो डोंट मिस दैट, क्योंकि यहाँ पर फनी पंजाबी निक नेम्स भी दोनों ने काफी सारे बताए और शीला की जवानी और नाच पंजाबन पर डांस भी किया। अब आपको पता ही होगा कि करण जौहर ने ये दोनों गाने फिलहाल क्यों ही चूज किए थे। एनीवे, सो कहीं ना कहीं पंजाबी लेसन्स भी इस वाले सेगमेंट में दिए गए हैं जो आपको बहुत अमेजिंग लगने वाले हैं। सो दिस एपिसोड, अगर मैं ओवरऑल एपिसोड की बात करूं, दिस एपिसोड वाज अ ट्रू पंजाबी एपिसोड एवर ऑन कॉफी विद करण। आई थिंक अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट और फेवरेट एपिसोड रहा है ये इस सीजन का। बाकी आप भी देखो, मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपका क्या ख्याल है इस एपिसोड के बारे में।
क्या आपको भी उतना ही मजा आया जितना मुझे आया या नहीं, ये भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए इट्स मी तोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।